और पक्की खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी कि आइडियल आइज न्यूज के साथ। अभी तक परिवार का कोई नाम पता नहीं है, तो तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप मैदान को खत्म कर दें। जरिया के जो भी कार्य करता है सभी दर्शकों को मैदान से बाहर निकालने में अपनी मदद करें। मैं जितने भी दर्शक नहीं वो मैदान से बाहर हो जाएं, जितने भी दर्शक नहीं मैदान से बाहर हो जाएं। सबसे पहले और यहाँ जदिया हाई स्कूल का मैदान है, जैसे दिखाइए कैमरा से हाई स्कूल का मैदान। यहाँ पे पप्पू यादव जी आए हुए थे और यादव जी आए थे। यहाँ खेल का उद्घाटन है। 16 दिवसीय क्रिकेट मैच है। 16 जगह से टीम आई हुई है और ये 16 दिन तक लगातार ये टीम चलेगी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कहा और जानते हैं कि कहाँ से टीम आई है। आप बने हैं हमारे। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कर देता और आकर मुझे खुशी हुई कि मंच पर हमारे कई गार्जियन, कई सामाजिक वैचारिक सामाजिक लोग, कई जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, जिला पार्षद महोदय, अनसम्मानित हमारे पिता के समान महेंद्र बाबू, राजेश बाबू से लेकर यहाँ जितने सारे होंगे सभी लोग, हमारे सम्मानित नेता भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर सब लोग इस मंच पे, कई वैचारिक लोगों को मैंने चेहरे को देखा जो निश्चित रूप से जो अपने विचारों से समाज को प्रभावित करता है, अपनी ताकत से नहीं, अपने रसूख से नहीं। तो मुझे आज अच्छा लगा कि जदिया के इस प्रांगण में जो एक बड़े विराट खेल का आयोजन किया गया है, जो एक कहीं न कहीं से एक मानवता इंसान का निर्माण करता है। मैं सबसे पहले मंच पे जितने लोग हैं, इस क्लब के अध्यक्ष जी से लेकर सचिव से लेकर कोषाध्यक्ष से लेकर, मैं उनका सम्मान करते हुए कि आप पारंपरिक प्रगतिशील विचार के संवाद बने रहें, समावेशी समाज के निर्माण की भूमिका में आप रहे, सद्भाव स्वभाव और वसुधैव कुटुंबकम के जीवन निर्माण में आप लगे रहें। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप रहें कहीं, लेकिन अपने समाज के विश्वास, उसके उम्मीद, उसके सपनों पर आप रखते रहें। मैं उस क्लब को धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, और मुखिया जी, जिला पार्षद जी, हम अभी नजर बहुतों पर पीछे हमारे संजय बाबू, सब लोग कुछ अच्छे अच्छे वक्ते लोग, उधर हमारे जिला पार्षद जी, उधर एक और वैचारिक लोग। तो मुझे अच्छा लगा। अधूर में आप सब लोग कल के नायक हैं। आपसे उम्मीद मैं करता हूँ ताली नहीं बजाइए, और ऐसे चीजों से मुझे नफरत है। मैं ऐसे भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा जो दूसरों को तकलीफ दे।
आप इसको याद रखें। मैं इस भारत के हर किसी ऐसे विचारों से बहुत दूर हूँ जो दूसरों के जीने में, मुस्कुराने में कोई भी आचरण, चरित्र, भाषा अच्छा नहीं। दोनों क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, दोनों टीम के कप्तान और दोनों एम्पायर महोदय, सब लोग इस मैदान में। मैं दोनों टीम के कप्तान से आग्रह करूंगा कि आप अपने टीम को लेकर एक बार मेरे साथ बगल में आ जाए। जो भी टीम के कप्तान हैं, टीम के खिलाड़ी हैं, दोनों जिला से आप लोग यहाँ आ जाए। जो टीम के कप्तान हैं, एम्पायर महोदय हैं, हम काट लेंगे, यहाँ आ जाए ताकि मैं आपको भी देख पाऊं, महसूस करिएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। दोनों टीम को भी आने दी। मेरे लिए आप अति महत्वपूर्ण हैं, अति प्रतिष्ठित है और हम सबको, समाज को, हर अच्छे लोगों की, अच्छी टीम की जरूरत है। अच्छा इंसान होना जरूरी। विवेकानंद की वो भाषा मुझे याद है, मैन मेकिंग। आप कुछ बनिए ना बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए। और अच्छा इंसान किसी फैक्ट्री से नहीं बनती, किसी किताबों के पन्नों से नहीं बनती। अच्छा इंसान एक अच्छे एनवायरमेंट से होता है, एक अच्छे परिवार की परवरिश से होता है, एक अच्छे समाज के माहौल से होता है। संगीत, साधना, योगा, जो ये माहौल है, इसी में से कोई एक ना एक विवेकानंद बन जाता है। अब जो 12, 11, 13 की टीम होंगे, 12 की, 11 की, इसमें 2 एक्स्ट्रा होंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो कंप्लीट रूप से अपने वर्क के प्रति ईमानदार होता है, सिंसियर होता है, सीरियसनेस जिसके भीतर होती है और पॉजिटिवनेस के साथ ऑनेस्टी होती है, निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को तय करता है। इसी 12 में से कोई आप, हमारी भी बेटी इंडिया खेलती है, हमारा बेटा रणजी खेलता है। हमने बहुत पहले कहा था अपने बच्चों को, कुछ मत खेलो और 1 रुपया ना हो जेब में, कोई दिक्कत नहीं, नमक रोटी खाना। इस देश को आम आदमी की जरूरत, खास की नहीं। खास लोगों के बारे में मुझे पता है दुनिया कहाँ है, और खास लोगों से मुझे नफरत। मैं खास लोगों को कतई भगवान या ताकतवर लोगों को मैं मानता ही नहीं। और मैंने बेटी जब मेरी स्टेपल में टॉपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर और इंडिया खेलने जाती है, मैं अपनी बेटी से एक चीज सीखा। एक बार बेटी के साथ खरबपति लड़कियां जो बास्केटबॉल खेलती है, बेटी के साथ पढ़ती थी, टॉपर थी, वो प्लेन से खेलने जा रही। मैडम ने उसकी भी टिकट प्लेन से कटा दी। बहुत पहले की बात, जब वो 16 की थी तब की बता रहा। उसने अपने भाई से कहा कि अपनी मम्मी और पापा को बोलिए कि मेरे लाइफ में, हमारे जीने के तरीके में दखल है। 4 आदमी प्लेन से जा रहा है और रेस्ट टीम के लोग प्लेन से जा रहे हैं। मैं ट्रेन से ही कहूँगा, प्लेन की टिकट कहीं वापस ले लें, हम अपनी सुरक्षा खुद जान लेंगे। तो मैडम ने कही ट्रेन से ही जीत है उनके जाने दीजिए, तो हमने फर्स्ट क्लास का टिकट कटा। वो अपना कैंसिल टीम से करा लिया। मुझको बाद में पता चला, बोला कि उनकी सारी टीम जो इंडिया टिकट कटाई थी, AC थर्ड का था,
फर्स्ट क्लास का हमने टिकट कटा दिया, इसलिए उसने अपना गेम वापस ले लिया। अंत में हमको उनको भेजना। मैंने तब सीखा कि हमने सब कुछ पा लिया, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक बेटी ने यह एहसास करा दिया कि हमारे जीवन में एक अच्छे इंसान का समावेशी हो, और हमने उनसे कुछ सीखा। क्रिकेट के दोनों कप्तान से मैं आग्रह करूंगा, गेम जीवन के लिए कोई भौतिक सुख नहीं था, आर्थिक सुख नहीं था। जीवन के का जो निर्माण है ना, वो शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, अब हो गया है शारीरिक, भौतिक, मानसिक, तब आध्यात्मिक। शारीरिक मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट एवं फंडामेंटल राइट। भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, 5 रिक्वायरमेंट। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि आपके जीवन में कोई व्यवस्था, संस्था, कोई ताकत दखल न दे और आपको जीवन अपने विचारों के साथ जीने का राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है एक डरा हुआ इंसान समाज में ना हो। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि एक अभाव में जीने वाला इंसान ना हो। अभाव और डरा रहने वाला व्यक्ति खुद का निर्माण नहीं कर सकता है, तो पड़ोसी के लिए कैसे जी सकता है? तो इसीलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट यह था, फंडामेंटल राइट की। कोई भी डेमोक्रेसी, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जब बना रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, हम दुनिया का सबसे खूबसूरत ग्रंथ बना रहे हैं जो अंतिम व्यक्ति को राजा बनाएगा, गरीब की जिंदगी बदलेगा। लेकिन जिस ग्रंथ को मैंने बनाया है, क्या वो ग्रंथ चलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर होंगे? क्या वो ग्रंथ चलाने वाले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस होंगे? क्या वो ग्रंथ चलाने वाले संत रविदास, वाल्मीकि होंगे? क्या वो ग्रंथ चलाने वाले मोहम्मद, नानक, बुद्ध होंगे? क्या वो ग्रंथ चलाने वाले यूसुफ जई, मलाला, यूरोम शर्मिला होगी? क्या ग्रंथ चलाने वाला स्वयं सु होगा? क्या वो ग्रंथ चलाने वाला बराक ओबामा जैसा व्यक्ति होगा? क्या सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री होंगे? नहीं। नतीजा हुआ कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, राजा के लिए ही खतरा बन गया। राजा कौन है? आप। आपसे बड़ा राजा कौन नहीं। जो ये नहीं मानता है वो बेवकूफ है। भगवान कौन है? आप। भगवान को ढूंढने के पहले आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि भगवान की खूबसूरत रचना है आप। और जो भगवान की खूबसूरत रचना से मोहब्बत ना करे तो भगवान से प्रेम कैसे करे? आप किसी माँ के बेटे हैं, आपसे मोहब्बत किए बगैर माँ का आशीर्वाद तो नहीं मिल सकता। तो हम सबका माँ तो ईश्वर, अल्लाह सब आप में। आप जो गेम खेलते हैं ना, ये एक अच्छे इंसान के निर्माण के लिए। कुश्ती बाद में धीरे धीरे समय काल के पाठ के अनुसार अब हम लोग किस युग में? भौतिक युग में, अर्थ युग में। तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं। जो बात करनी थी खत्म हो गई, अर्थ युग में है, इसीलिए हमारे सिलेबस को चेंज होना चाहिए। गेम का मतलब है एक व्यक्ति के निर्माण के साथ उसकी जिंदगी का रोजगार। विज्ञान और अध्यात्म के मिश्रण से ही एक व्यक्ति का निर्माण है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है हमारे जीवन की जीविका, और अध्यात्म है मेरे जीवन का खूबसूरत जीने का तरीका। विज्ञान है जीवन जीने की जीविका, अध्यात्म है खूबसूरत जीवन जीने का ईश्वर। दोनों के मिश्रण से अब जब गेम हम इस युग में आए हैं, तो भारत में गेम का महत्व तो कभी रहा नहीं। भारत में जब पहली बार हम दुनिया में जीत हासिल किए थे हॉकी, तो ध्यानचंद जी को एक जूता नसीब हमारी सरकार और हमारे समाज ने नहीं करा पाया। अब उस देश के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हम देश से नहीं है, देश हमसे।
लोहिया से विचारधारा है, आप जितना खूबसूरत बनिएगा देश उतना ही दुनिया में जाएगा। देश के लिए हम जीते हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण है, देश मेरे लिए जीता है कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप हमारे लिए प्यार करते हैं, हमसे आप जीते हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम आपसे प्यार करते हैं कि हम आपके लिए जीते हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आपको तय करना, कप्तान को भी 24 खिलाड़ी को भी। 7 बार कबड्डी भारत को जीत हासिल हुई, लेकिन दूध नसीब नहीं हुई। अभी ओलंपिक में आप देख रहे हैं कि एक एमपी ने क्या क्या कुकर्म किए, इसके खिलाफ में बहुत दिनों से एक कुश्ती के लिए पप्पू यादव को 14 लाख रुपया जब मैं देता हूं तब एक गद्दा खरीद पाता है बिहार। कुश्ती जाकर के सिर्फ हरियाणा में और कुछ साउथ में और पंजाब में ठीक है। फुटबॉल जो आदिवासियों के बीच था वो खत्म हो गया। मुखिया जी आप नीचे ही रहेंगे, आप किसी चीजों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वॉलीबॉल किसके बीच था, हम वॉलीबॉल के टॉपर थे। हमारे फादर छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर, बाद में प्रिंसिपल बने, विदेश गए, वहां से आए तो टाटा के जीएम हो गए। बिहार के वॉलीबॉल और क्रिकेट के टॉपर थे। अब खेल का अध्यात्म से 2 संबंध है। जितना मैदान में आप लक्ष्य की ओर बढ़िएगा उतना ही आप एक ईश्वर के लक्ष्य की ओर भी बढ़िएगा। मैं जिस दिन मेरी सरकार आएगी मैं सरकार में हिस्सेदार होऊंगा। मैं अभी एक बच्चे को मेरे साथ थे, मैंने उनको कहा मनुष्य मन प्रधान है, जीव प्रधान नहीं है, घबराइए नहीं। हर चीज जब आकाश पे जाता है तो नीचे भी आता है। पेशेंस लोगों के पास बहुत है, जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी इतना है कि थोड़ा सा पप्पू यादव को समय लगता है। हम आप सबको कह के जाते हैं, हम गेम को उसके जीवन के जीविका के साथ जोड़ेंगे। क्रिकेट का महत्व इसीलिए बढ़ गया कि क्रिकेट में 10 लाख हजार करोड़ का लगभग बजट है और इसके अध्यक्ष होते हैं शरद पवार, अनुराग ठाकुर, बड़े बड़े नेता। जहां पर दुनिया का सबसे महंगा दारू, लड़कियां, 5 स्टार 7 स्टार होटलें होती। और गेम इसलिए नहीं बढ़ा कि यहाँ कोई बजट नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, इसकी मार्केटिंग नहीं। और दुनिया वहां दौड़ती है जहां मार्केटिंग होता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा 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 चश्मा घोला गया, तो जो दिखता है वो दिखता है, चाहे उसको आप जैसे परोसी। क्रिकेट को परोसा गया महंगे दौर में, तो हमने हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, तैराकी, बैडमिंटन, इन सब का तो हमने बहुत तवज्जो नहीं दी। जबकि टीम गेम से ज्यादा महत्वपूर्ण है सिंगल गेम। सिंगल गेम में कंपटीशन नहीं है, टीम वर्क में कंपटीशन है। आपको जीने नहीं देगा ये पैसे का। जो 2 टीम एक टीम का है बैडमिंटन, इसमें कंपटीशन कम है। बास्केटबॉल कंपटीशन कम है। डबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, मैडम टेनिस खेलती थी, इंटरनेशनल खेल। भाई क्रिकेट होती तो शायद ना खेल पाती। तो इसीलिए मैं और रंजीत रंजन जी की ओर से आपको सरस्वती पूजा नहीं शुभकामना देते हुए हम एक आग्रह करके जाएंगे। अभी तो वैसे किसी भी स्कूल में फिजिकल टीचर भी नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नेताओं को इसके लिए फुर्सत भी नहीं है। भारत के नेताओं को फुर्सत गाली गलौज से नीचे, उसको पता नहीं है खान पठान में वो खोए रहते हैं। क्यों? खान पठान, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, इनमें नेताओं की भूमिका जा रही को औकात अपनी कुछ है नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री आजाद हिंदुस्तान के बाद एक ब्लॉक में बेईमानी रोकने की औकात नहीं है, लेकिन किसी जाति को गाली देने की औकात इसकी बहुत होती है। हल्लुक मट विलय को रहे, ये चोर लोग हैं दुनिया में। ये पैसा के बदौलत, दारू के बदौलत नेता बनता है, जाति के बदौलत किसी को गरियाना, किसी को मारना, किसी को काटना, किसी धर्म, किसी समाज, किसी मजहब को गरियाना।
ये संघर्ष और अपने विचारों के बदौलत नेता नहीं बनता। इस हिंदुस्तान ने विचारों के बदौलत नेता पैदा नहीं किया। इस हिंदुस्तान ने एक बेहतर इंसान को नेता पैदा नहीं किया, कभी हुआ करते थे। और अब का जो समावेशी है वो कंप्लीट रूप से सत्ता और सियासत और कुर्सी, इन तीनों के बीच इस नेताओं की विचारधारा है। चाहे इसमें आपको मारना पड़े, चाहे आपको काटना पड़े, सत्ता चाहिए। आपको गाली दें, आपको ठेस पहुंचाए, सत्ता चाहिए। इसलिए आप सबको हम आग्रह करेंगे कि हाथ जोड़ के आपके किसी वाणी और आचरण से दूसरों को तकलीफ न। एक गेम के बाद आपका आचरण कंप्लीट प्रेम का हो और आपसे दुनिया मुस्कुराए। जब आप लड़की से मुस्कुराते हैं तो आपसे दुनिया को नहीं मुस्कुराती। इसका ख्याल रखिएगा। आपका भीतर कंप्लीट वर्ल्ड विजन की ओर हो। ओपन माइंड के साथ इस गेम को शुरू करिए। मैं जिस दिन आऊंगा सिलेबस में गेम को 1 to 3 में लाऊंगा। 1 to 5 में जिस गेम में भी लोग टॉप करेगा उसकी नौकरी। 5 to 10 में जो लोग रहेंगे उसको 20 लाख रुपया बिना ब्याज सूद के मैं रोजगार के लिए उस बच्चों को सरकार की तरफ से मिलेगा, ताकि हर व्यक्ति के भीतर गेम के प्रति प्रतिभा का उत्पन्न हो और उसके भीतर लगे कि हम 1 to 5, 1 to 10 में आए, ताकि अपनी जिंदगी को बदल पाए। जिस दिन आएंगे मोरल एजुकेशन के साथ गेम की शुरुआत, जब तक किसी मोरल एजुकेशन और गेम में जिस तरह मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, जोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए पागल है स्कूल और हमारा सिलेबस, इसमें टॉप नहीं तो फेल। जिस दिन हम आएंगे मोरल एजुकेशन और गेम में टॉप नहीं तो फेल करेंगे। हम साइंस को पीछे लाएंगे और मोरल और वैल्यू को, मानवता को और इंसानियत को हम आगे लाएंगे। ये मैं आपको बताऊं। ये वाईसीसी जदिया द्वारा आयोजित जो क्रिकेट हो रही है, इसमें कहां से टीम आई है उसके विषय में क्या? ये वाईसीसी द्वारा आयोजित जो टूर्नामेंट T20 टूर्नामेंट आयोजित की जा रही है उसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें कि अररिया, सुपौल, मधेपुरा, फौजिशगंज, मुरलीगंज, सिमराही, जदिया, भरगामा, कोरियापट्टी, थारी भवानीपुर, बभनगामा, नरपतगंज, पूर्णिया, सिंहेश्वर और मंगलवाड़ा की टीमें हैं। कितने दिनों तक चलेगी ये 16 दिनों का आयोजन किया जा रहा है वाईसीसी की तरफ से। ये राज्य स्तरीय है या जिला स्तरीय? ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट है। तो इनके उपलक्ष्य में कौन यहाँ पर फीता काटने आए थे? यहाँ पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी इस मैच का उद्घाटन करने आए हैं। इस खेल का मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपके जिला का? समाज में जो खेल की भावना है, आजकल आप जानते ही हैं कि क्रिकेट कितना लोकप्रिय है, और इसको और लोकप्रिय बनाने के लिए हमारे समाज में जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं और अच्छा सा मंच देने के लिए हम लोग इस तरह का आयोजन हर वर्ष कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ 95 से चल रहा है। क्या आपके जदिया में अन्य खेलों को भी प्राथमिकता दी जा रही है? यहाँ अभी भी हॉकी चलता है, ये फुटबॉल खेला जाता है, कबड्डी खेली जाती है, लेकिन इसका इस तरह से आयोजन नहीं हो पा रहा है जिस तरह से क्रिकेट का आयोजन हो रहा है, लेकिन अन्य खेलें भी चल रही हैं। यह जो क्रिकेट मैच हो रहा है यह क्या राज्य स्तरीय में भी खेला जाएगा? अगर यहाँ से ऐसे कोई भी प्लेयर निकलते हैं जो कि अच्छे प्लेयर्स होते हैं तो हम लोग उसके लिए स्टेज ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे पास वो एबिलिटी है कि मैं उसके लिए स्टेज प्रोवाइड करवा सकूँ। इसी तरह अन्य प्रकार का खेल का भी कोई आयोजित किया जाएगा यहाँ पे? अगर कुछ खिलाड़ी हमें कोऑपरेट करें तो हम इस तरह के आयोजन और भी लेकर के आएंगे। अन्य खेलों से संबंधित आयोजन भी यहाँ पर होगा। हमारी ये कमेटी वाईसीसी इसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि हम खेलों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को हम अपने समाज से बाहर निकाल सके, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और भी चाहे इंटरनेशनल हो तो उसको वहाँ तक हम पहुँचा सके। जगह के नाम बता दी किस जगह? ये जदिया उच्च विद्यालय के प्रांगण में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन वाईसीसी कर रही है और हर वर्ष करती है। यह सिलसिला 1995 से कंटिन्यू आज तक चला आ रहा है। ठीक, धन्यवाद। हमारे बीच एक पब्लिक और प्रशासन के बीच भी मुकाबला है। जो हमारा फाइनल के बीच गैप है, एक दिन का गैप है, उस दिन पब्लिक और प्रशासन के बीच मैच है 11 फरवरी 2023 को। थैंक यू।